नहीं होगी, गुरु की दृष्टि नहीं होगी तो शुक्र योग कारक होता है। मेष लग्न में सूर्य और शुक्र होगा, उस पर गुरु की दृष्टि नहीं होगी तो शुक्र योग कारक होता है। पैराग्राफ में लिखिए, शुक्र धनेश है, शुक्र धनेश है और सूर्य पंचमेश है और सूर्य पंचमेश है। दोनों दोनों धनदायक ग्रह हैं, दोनों धनदायक ग्रह है। लग्न में इनकी स्थिति बलवान होती है, लग्न में इनकी स्थिति बलवान होती है। भाग्येश और धन के कारक गुरु, भाग्येश और धन के कारक गुरु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि होने से शुभ फल को ज्यादा बल मिलता है, लेकिन गुरु शुक्र को अपने जैसा नहीं मानते, इसलिए रामानुजाचार्य शुक्र पर गुरु की दृष्टि शुभ नहीं गिनते, इसलिए गुरु की दृष्टि नहीं होगी, गुरु की दृष्टि नहीं होगी तो शुक्र योग कारक, होता है। हो गया? चलो देखो यहां क्या है, पंचम भाव का, लक्ष्मी भाव का मालिक सूर्य है, शुक्र धन भाव का मालिक है, यानी दो धनदायक ग्रहों की युति प्रथम भाव में, यानी जातक के पास धन होता है, इतना हम समझ सकते हैं। अब गुरु यहां भाग्य से धन का कारक है, उसकी दृष्टि सूर्य पर तो अच्छी है, लेकिन गुरुदेव शुक्राचार्य को अपने जैसा नहीं मानते हैं, इसलिए धनेश शुक्र पर गुरु की दृष्टि ठीक नहीं है। इसलिए यदि गुरु की दृष्टि नहीं होगी
तो ही शुक्र योग कारक बनेगा और धन देगा, ऐसा समझा रहे हैं रामानुजाचार्य। आ गया समझ में? चलो अगला लिखेंगे। गुरु से दृष्ट, गुरु से दृष्ट शुक्र योग कारक, गुरु से दृष्ट शुक्र योग कारक नहीं होता है। गुरु से दृष्ट शुक्र योग कारक नहीं होता है, लेकिन लेकिन गुरु से दृष्ट सूर्य, गुरु से दृष्ट सूर्य योग कारक होता है। गुरु जो हैं, अब समझ लेते हैं। गुरु जो है शुक्र को अपने जैसा नहीं मानते, शुक्र गुरु को अपने जैसा ही मानते हैं। इसलिए जब गुरु की दृष्टि शुक्र पर जाएगी तो वो दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। गुरु और सूर्य दोनों परम मित्र हैं। गुरु धन का कारक है, भाग्य से, सूर्य पंचम लक्ष्मी भाव का मालिक है, दोनों मित्र भी हैं। इसलिए गुरु की दृष्टि सूर्य पर होगी तो सूर्य और बलवान हो जाता है, क्योंकि सूर्य पंचम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक और गुरु धन का कारक और भाग्येश, तो सूर्य योग कारक हो जाता है। लेकिन गुरु को शुक्राचार्य पसंद नहीं है, इसलिए इनकी दृष्टि शुक्र पर होगी तो शुक्र योग कारक नहीं बनता है। तो यहां हमने जो पहले सूत्र लिखा और दूसरा सूत्र लिखा वो दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ठीक है, हो गया। अगला लिखेंगे। मेष लग्न में जन्म होगा, मेष लग्न में जन्म होगा सूर्य बुध और शुक्र, सूर्य बुध और शुक्र लाभ भाव में होंगे। सूर्य बुध शुक्र लाभ भाव में होंगे तो इनकी दशा अंतरदशा, तो इनकी दशा अंतरदशा भाग्यप्रद होती है। मेष लग्न में जन्म होगा सूर्य बुध शुक्र लाभ भाव में होंगे तो इनकी दशा अंतरदशा अंतरदशा भाग्यप्रद होती है। पैराग्राफ में लिखेंगे, सूर्य सूर्य पंचमेश होके, सूर्य पंचमेश होके कौमा शुक्र धनेश होके, शुक्र धनेश होके दोनों ग्रह धनदायक होके अन्य धनदायक भाव लाभ भाव में होते हैं
लाभ भाव में होते हैं, जो जो शुभ जो शुभ भाग्य बढ़ाने वाले हैं, जो शुभ भाग्य बढ़ाने वाले हैं, लेकिन लेकिन मेष लग्न में बुध मेष लग्न में बुध अपने खुद के स्वभाव, मेष लग्न में बुध पाप ग्रह हैं, मेष लग्न में बुध पाप ग्रह हैं, मेष लग्न में बुध पाप ग्रह हैं, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार दो शुभ ग्रह साथ होके दो गुरु शुभ ग्रह के साथ में होके दो शुभ ग्रह के साथ में होके बुध भी बुध भी शुभ ग्रह हो जाता है, बुध भी शुभ ग्रह हो जाता है। इसलिए इसलिए तीनों ग्रहों की तीनों ग्रहों की तीनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा शुभ फल देती है। हो गया। देखो, सूर्य पंचम त्रिकोण का मालिक, हमेशा शुभ फल लेने वाला। शुक्र जो है वो धन भाव का मालिक है। सूर्य और शुक्र की युति यानी दो धन देने वाले ग्रहों की युति लाभ भाव में, तीसरे आर्थिक लाभ देने वाले भाव में हो गई। बुध जिनके साथ बैठते हैं उनके जैसा हो जाते हैं, इसलिए बुध सूर्य और शुक्र के सानिध्य में वो भी इनके जैसे धन देने वाले बन गए। इसलिए सूर्य शुक्र और बुध की दशा अंतर दशा में जातक को शुभ फल धन की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, चलो अगला लिखेंगे। मेष लग्न का जन्म होगा, मेष लग्न का जन्म होगा, लग्न में लग्न में लग्न में सूर्य, लग्न में सूर्य और चतुर्थ भाव में चंद्र होगा, चतुर्थ भाव में चंद्र होगा तो राजयोग कारक तो राजयोग कारक होता है। हो गया। चलो अब समझते हैं, लिखेंगे। चतुर्थेश चंद्र
चतुर्थेश चंद्र और पंचमेश सूर्य, पंचमेश सूर्य यानी सूर्य पंचमेश होके, पंचमेश होके प्रथम भाव में उच्च के हो जाते हैं, प्रथम भाव में उच्च के हो जाते हैं, और चंद्र चतुर्थ भाव में, चंद्र चतुर्थ भाव में स्वगृही हो जाते हैं, स्वगृही हो जाते हैं। ऐसे में, ऐसे में सूर्य और चंद्र का संबंध, ऐसे में सूर्य और चंद्र का संबंध प्रबल प्रबल राजयोग करता है, प्रबल राजयोग करता है। अब समझ ले, सूर्य पंचम त्रिकोण का मालिक है, वहां से वो आकस्मिक धन संपत्ति देने वाला है, और प्रथम भाव में जहां से भी धन संपत्ति यश पद सब देखा जाता है उसमें उच्च के हो गए। पंचम भाव का मालिक प्रथम केंद्र और त्रिकोण, प्रथम भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है, वहां बैठा है, यानी केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो गया। और चतुर्थ केंद्र का मालिक भी स्वगृही बलवान हो गया, मध्य रात्रि का चंद्र हो गया 12 से 2 बजे तक का, वो स्वगृही हो गया, स्थान बली भी हो गया, काल बली भी हो गया। इसलिए केंद्र और त्रिकोण के मालिकों का संबंध राजयोग कर देता है। आ गया समझ में? गुरुदेव कौन से भाव में युति होगी तब? कोई भी भाव में, वो तो रहेंगे तो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, अशुभ भाव में नहीं होना चाहिए बस। बाकी किसी सब भाव में जगह, युति होगी उनकी? बाकी सब जगह ये सूर्य चंद्र की युति भी होगी, भले अमावस्या का जन्म होगा, जातक के पास पैसा रहेगा, ठीक है, पूनम का होगा तो भी, लेकिन वो होने नहीं चाहिए 6, 8, 12 में, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अशुभ भाव में चला जाता है तो उस भाव के सुखों की हानि होती है। ये सूत्र तो हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। गुरुदेव, अगर कि त्रिसड़ाय में चलेगा तो भी ऐसा, और आपको जो प्रश्न पूछने हैं हम कक्षा में जो समझ लेंगे, बिल्कुल। लिख लेंगे, बाद में कर देंगे, रिकॉर्डिंग चलता है ना। चलो अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे सूर्य शुक्र, सूर्य शुक्र गुरु, गुरु सूर्य शुक्र और गुरु दसम भाव में होंगे, सूर्य शुक्र गुरु दसम भाव में होंगे तो इनकी दशा दरमियान, इनकी दशा दरमियान गंगा स्नान, गंगा स्नान सूर्य शुक्र और गुरु दसम भाव में होंगे तो इनकी दशा दरमियान
गंगा स्नान, गंगा स्नान करवाते हैं। इनकी दशा दरमियान गंगा स्नान करवाते हैं। हो गया। चलो अब लिखेंगे। सूर्य गुरु, सूर्य गुरु धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में रुचि, रुचि मतलब इंटरेस्ट, रुचि, सूर्य गुरु धर्म कार्य में, धार्मिक कार्य में रुचि देने वाले, रुचि देने वाले ग्रह है। शुक्र, शुक्र 7वें भाव का मालिक, शुक्र 7वें भाव का मालिक, मतलब 10th भाव से 10वें भाव का, 10th भाव से 10वें भाव का मालिक शुक्र 10th से 10th भाव का मालिक होता है, इसलिए वो भी धर्मप्रद होता है, वो भी धर्मप्रद होता है। इस प्रकार सूर्य गुरु शुक्र, सूर्य गुरु शुक्र यदि 10th भाव में होंगे, यदि 10th भाव में होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा, अपनी दशा अंतरदशा दरमियान तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान जैसी धार्मिक प्रवृत्ति करवाते हैं। तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान जैसी धार्मिक प्रवृत्ति करवाते हैं। ठीक है, चलो अब समझ लेते हैं। सूर्य राजा है, अपना जो राज्य होता है उसमें उसको अपने धर्म की रक्षा करना, धर्म क्षेत्र, धर्म स्थल की और धर्म खुद का व्याप करना, बढ़ावा देना, ये सब कार्य राजा अपने राजकाज के दौरान करते रहता है। गुरु धर्म का भी कारक है। 9वां भाव धर्म भाव कहा जाता है, 9वां भाव धर्म भाव कहा जाता है। उसके कारक कर्म भाव में है। कौन कौन? सूर्य, धर्म भाव का कारक जो 9वां भाव, उसके कौन से कारक हैं? सूर्य भी है, स्थिर कारक सूर्य भी है, गुरु भी है। वो बैठे किस भाव में?
कर्म भाव में, यानी धर्म कर्म के कारक कर्म भाव में बैठा है, मतलब जातक धर्म संबंधित कार्य करने वाला बनता है। मेष लगन में शुक्र धनेश भी है। जब धर्म के बारे में कोई कार्य करना होगा तो पैसों की जरूरत भी पड़ती है, तो धनेश शुक्र भी उधर बैठ गया। दूसरे तरीके से समझेंगे, शुक्राचार्य भी क्या थे, जैसे गुरु देवों के देव हैं, देवों के गुरु हैं, उसी प्रकार शुक्राचार्य दैत्यों के भी गुरु हैं। वो भी भगवान की पूजा, शंकर शिव जी की ही पूजा करते हैं, लेकिन वो तंत्र मंत्र रहस्यमय पूजा करते हैं, करवाते हैं। वो भी धर्म से जुड़ा हुआ ही है। और दूसरे तरीके से देखेंगे तो जो हमारा 10वां भाव है, भावात भावम के अनुसार 10वां भाव, जहां 10 नंबर की गिनती मकर राशि, उसको पहला गिनेंगे। तो जहां तुला राशि है, 7 नंबर की गिनती 7वां भाव आता है, वो 10वें से 10वां होता है। यानी शुक्र जो है 10वें से 10वां धर्म का धर्म भाव, कर्म का धर्म भाव जो है, उसका मालिक हो गया। इसलिए ये सूर्य, शुक्र और गुरु मेष लगन वालों की कुंडली में 10म भाव में होंगे तो जातक तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, धार्मिक कर्म करने वाला बन जाता है। आ गया समझ में? चलो, अब गिरी जी थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हमारे भैया ने कुछ प्रश्न पूछा था तो जवाब दे दे। कोई बात नहीं गुरु जी, चलने दो इतने